जो हैं वो जलमग्न हो गए 7,300 गांव में से, और सैनी साहब कहते हैं कि कहीं बाढ़ ही नहीं है। कब देंगे इनको मुआवजा? इस ज़मीन की कीमत जो 1,500 एकड़ भूमि चली गई है, उस ज़मीन की कीमत किसान को कब देंगे? कम से कम 60-70 लाख रुपया प्रति एकड़ जो है उसको इस ज़मीन की कीमत मिलनी चाहिए। 50,000 रुपया प्रति एकड़ का हर किसान को फसल नष्ट होने का मुआवजा मिलना चाहिए। 15 लाख एकड़ नष्ट हो चुकी। काश नायब सैनी जी आकर देख सकते मेरे पीछे यहाँ, अगर देख सकते तो उन्हें पता चलता कि यमुना मैया किस प्रकार से किसान की ज़मीन हर रोज़ ले रही है। और मुझे तो ये लगता हमारे अब तो कमालपुर गांव को ही खतरा है, उसकी आबादी को। परंतु अफसर आए, एक पैसे की मदद नहीं की। ये तो इनकी हिम्मत है, गांव और गवांड के लोगों की हिम्मत है। इनके जज्बे को सलाम। इनके जज्बे के आगे हम सब नतमस्तक हैं कि इन्होंने अपने आप खुद मुख्तियार बन के इंतज़ाम किया। सरकार का कोई भूमिका नहीं। सरकार के अफसर आए, फ़ोटो लेकर चले गए ताकि जीआई टैगिंग करें और भ्रष्टाचार का एक नया आयाम स्थापित हो। कब मुआवजा मिलेगा? कब मुआवजे की घोषणा होगी? 50,000 रुपया प्रति एकड़ फसल का मुआवजा, 50-50 लाख रुपया एक एक मकान के अंदर नुकसान है। गरीब से गरीब आदमी के मकान में भी 2 लाख रुपए का नुकसान है। वो मुआवजा कब मिलेगा? मवेशी जो बह गए उसका मुआवजा कब मिलेगा? ज़मीन जो बह गई उसका मुआवजा कब मिलेगा? ट्यूबवेल जो चले गए उनका मुआवजा कब मिलेगा? और सारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, स्कूल, स्टेडियम, वाटर वर्क्स ख़त्म हो गए, वो कब रिस्टोर होंगे? ये सारे जवाब बीजेपी सरकार को देने चाहिए। और हमारा एक सवाल और है। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कल हवाई दौरा करेंगे, यानी हवाई जहाज से 15, 20, 25 हज़ार फुट से देखेंगे, वो भी पंजाब और हिमाचल को। आप मुझे बताइए, हिमाचल की चोटियों पे 25,000 फुट से नीचे ज़मीन नज़र आएगी? पंजाब की भूमि नज़र आएगी? और हरियाणा क्यों नहीं? उत्तराखंड क्यों नहीं? क्या हरियाणा के लोगों ने कोई अपराध किया है कि प्रधानमंत्री हरियाणा आ नहीं सकते? हम सब उनके, अगर उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो हम सब उनके सुरक्षा गार्ड बनेंगे। कमालपुर गांव आइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आइए, हमारी पीड़ा देखिए, इसका पक्का इंतजाम करिए। अगर दूसरी तरफ यूपी में बंद बन सकता है तो यहाँ पत्थर और जाली से बंद क्यों नहीं बन सकता? गांव कैसे जिंदा रहेगा? यमुना मैया तो गांव तक पहुंच गई है, मंदिर तो देख लीजिए लगभग समा ही गया है। तो कैसे चलेगा प्रदेश और देश? मुख्यमंत्री को, जिनकी नाकारा और निकम्मी सरकार ने हरियाणा को यहाँ पहुँचा दिया, श्रीमान नायब सैनी को हेलीकॉप्टर से उतरना चाहिए और आकर यमुनानगर के एक एक खेत में जाकर वास्तु स्थिति देखकर मरहम लगाना चाहिए।